खैबर पख्तूनख्वा जो है वो अब पूरे सबसे अमीर सूबा बन गया है। भ्रष्टाचार हमने यहाँ पर पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। क्या मानते हैं इस बात को आप? क्या वाकई में जब से मुख्यमंत्री अली अमीन है, यहाँ की तस्वीरें आपने बदलती देखी हैं क्या वाकई में अब सबसे अमीर सूबा खैबर पख्तूनख्वा ही है क्या? देखिए, बात इसमें सिंपल सी, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सबसे अमीर सूबा जो है वो केपी की है, लेकिन ये है कि इसमें वो सलाहियत है, यहाँ पे जो मिनरल्स हैं और यहाँ पे जो इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं कि अगर उसको इस्तेमाल करें अपने वसाइल को तो ये अमीर सूबा बन सकते हैं। फिलहाल ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको खुद पता है, आप हमसे ज्यादा इन्फॉर्म्ड है कि फिलहाल इस सूबे का सबसे बड़ा मसला जो है वो टीटीपी है। और हम्म। आपको पता है, जहां पर इतना ज्यादा आतंकवाद हो और ठीक है उसको कंट्रोल भी किया जा रहा है, तो जब तक एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं बनेगा, आपको उस तरह की जो एक आइडियल सिचुएशन है वो इतनी आसानी से मिल नहीं सकती। तो मैं समझता हूँ अमीर सूबा बन सकता है, लेकिन इस वक्त नहीं। हम्म। अच्छा, ये भी बताइएगा जावेद जी, टीटीपी को लेकर आपने जिक्र किया कि फिलहाल टीटीपी जो है सबसे बड़ी मुसीबत बनी हुई है, तो ऐसे में टीटीपी खैबर पख्तूनख्वा पर कहां तक आ चुकी है? क्योंकि बीच में जो खबरें आई थी वो आपने भी सुनी थी, लगातार पुलिसकर्मियों पर हमला, लगातार जवानों की चौकियों पर हमला, पुलिसकर्मियों की चौकियों पर हमला, और उसके बाद पुलिसकर्मी भी अपनी जान बचाते वहां पर नजर आते हैं। कहाँ तक इनके कदम आगे बढ़ चुके हैं? खैबर पख्तूनख्वा में कितने हिस्से को प्रभावित ये कर चुके हैं? देखिए, अगर मैं आपसे इसमें सच्चाई के साथ बात करूं तो मैं आपके सामने ये इस बात का जरूर एतराफ करूंगा कि अगर पिछला एक माह देखें, क्योंकि हमारी हमेशा निगाह होती है कि कहाँ पे क्या रोज के हिसाब से वहां पे कोई एक्शन हुआ है, कोई इस तरह आतंकवादी घटना हुई है, तो एक माह में जो वहां पे आतंकवाद का ग्राफ है उसमें तो बहुत ज्यादा कमी आई है। ये ठीक है कि कल जो है वो केपीके के एक जिले डी खान में एक्शन हुआ है, वहां पे 4 जो आतंकवादी हैं वो मारे गए हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस का एक जवान भी शहीद हुआ है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले 4 माह के अंदर जो है वहां पे काफी ज्यादा गिरावट देखने में आई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आतंकवाद बिल्कुल खत्म हो गया है। ये हमेशा एक लंबी जदोजहद होती है, और आई थिंक जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपना शिकंजा यहाँ पे कसा हुआ, अगर इसी चीज को, इसी मोमेंटम को लेके अगले 6 माह चलेंगे, और खासकर ये सिर्फ केपीके के अंदर से मसला नहीं होगा, टीटीपी की जो लगामें हैं, मैं आपको एक लेटेस्ट चीज इसके आपके साथ शेयर करता हूँ कि कल की बात ही है कि हमारी हुकूमत ने अफगानिस्तान की हुकूमत से ये कहा है कि अगर आप टीटीपी को खत्म नहीं कर सकते तो कम अज कम उनके लिए ऐसे हालात अफगानिस्तान के अंदर पैदा करें कि उनकी जो रसाई है, उनकी जो एक्सेस है वो सोफिस्टिकेटेड अमेरिकन असले तक ना हो। तो ये है कि इसमें अफगानिस्तान की हुकूमत का भी बहुत अहम रोल है कि वो किस हद तक टीटीपी को अफगानिस्तान के अंदर कंट्रोल करते हैं। ठीक है। एक और सवाल है जावेद जी, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब जैसे सूबे महत्वपूर्ण हैं, ये दोनों सूबे, और ऐसे में इन्हीं दोनों जगह पर पीटीआई को सबसे ज्यादा जो है कहेंगे कि समर्थन मिल रहा है इन्हीं दोनों सूबों से, और ऐसे में अब यहाँ पर अली अमीन का ये जो बयान सामने आया है इसका प्रभाव भी साफ तौर पर देखा जाएगा। तो क्या लगता नहीं कि मौजूदा सरकार चिंता में इस बयान के बाद, और जो फिलहाल जनता का झुकाव यहाँ दो सूबों में पीटीआई की तरफ देखा जा रहा है, उससे पड़ेगा? कुछ रणनीतिक चाल यहाँ पर आगे देखी जाए? देखिए बेकी जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं आपको एक बात बताऊं, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये जो दोनों सूबे हैं ना, ये उसमें आप केपीके को ले लें, पंजाब को ले लें। केपीके में तो 2013 से लेके आज तक 12 साल से पीटीआई जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तीसरी दफा वहां पे उसकी हुकूमत जारी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये उनका बैकयार्ड है। अगर आप इसमें पंजाब की बात कर ले तो पंजाब में अगर अगर मैं आज भी कहता हूँ, अगर वहां पे इलेक्शंस हो तो उसमें पीटीआई जो है वो नून लीग को नाको चने चबवा सकती है, अगर उनको स्पेस मिल जाए। आज भी मैं इस बात को मानता हूँ कि इस टाइम जो वहां पे नून लीग की हुकूमत है, जो सूबाई हुकूमत हम्म। है, वो बहुत वहां पे काम कर रही है, इस इंप्रेशन को बिल्कुल जायल करने की कोशिश कर रही है कि पीटीआई का असर कम किया जाए। लेकिन मैं वही कहूंगा, 3 साल में नून लीग ने जितने भी एफर्ट किए पंजाब में, अगर आज भी पीटीआई को वहां पे फ्री हैंड मिल जाए ना, हम्म। सिर्फ एक न्यूज आ जाए कि इमरान खान जो है वो इस तरह जेल से बाहर आ गया, तो यहीं से जो है वो नून लीग की जो सारी कोशिशें वो बिल्कुल धरी की धरी रह जाएंगी। तो पीटीआई का सियासी दबदबा, उनकी इलेक्टोरल पावर जो है ना, वो इन दोनों सूबों में हम्म। अभी भी कायम। हम्म। ठीक है। ठीक है हुसैन जो आऊंगी आपके पास। फिलहाल देवनाथ सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं रुख कर लेती हूँ। देवनाथ सर, यहाँ पर लगातार मुख्यमंत्री अली अमीन कई बयान दे रहे हैं, एक बार फिर से बयान दिया है, और बयान उन्होंने जिस तरीके से दिया है उससे खलबली वहां पर मची हुई है।
वो कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार बहुत जल्द ढेर होने वाली है, शहबाज शरीफ बहुत जल्द ढेर होने वाले हैं। और इससे कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्या वाकई में अब इमरान खान वापसी कर रहे हैं, क्या वाकई में अब वो रिहा होकर आ रहे हैं, ये कयास लगाए जाने लगे। हालांकि ये मुमकिन तो अभी इस वक्त इन हालातों में लग नहीं रहा है, लेकिन फिर भी ये बयानबाजी का सिलसिला काफ़ी तेज़ी से देखा जा रहा है। क्या लगता है आपको, किस तर्ज पर ये बयान दिए जा रहे हैं? देखिए पिंकी जी, पाकिस्तान में हो ये रहा है कि अब इमरान खान को 2 साल से इन्होंने जेल में बंद किया हुआ है। तो जाहिर बात है कि पीटीआई के किसी लीडरशिप को आगे बढ़कर पीटीआई को ठीक करना है। तो इसमें अब खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर हैं गंडापुर साहब, उनको लीड लेनी पड़ रही है। हाँ, अच्छी बात यह है कि इमरान खान को जेल से छुड़वाने के लिए पाकिस्तान की आम आवाम भी कोशिश कर रही है। ना सिर्फ पीटीआई के समर्थक, वरन पाकिस्तान की जो जुडिशरी है और बड़े तबका वहां पे जो लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, वो शायद ये महसूस कर रहे हैं कि इमरान खान को जबरदस्ती इतने लंबे समय से जेल में रखा हुआ है। तो इमरान खान को जल्दी छुड़वाने की जो कोशिशें ये चल रही हैं। लेकिन उनको छोड़ा तभी जब पाकिस्तान की आर्मी से एक हिंट मिलेगा सरकार को कि आप इमरान खान को छोड़ सकते हैं। लेकिन पीएमएलएन की सरकार भी वहां हिली हुई है। उनको ऐसे ही पीएमएलएन में एक का जो है वो शहबाज शरीफ से ज्यादा खुश नहीं है, नाखुश है, और वो चाहते हैं कि नवाज शरीफ को वापस ला सकते हैं। ऐसे में पीएमएलएन की सरकार जो है किसी भी तरह से कोशिश करके इमरान खान को तब तक जेल में रखेगी जब तक कि इमरान खान जो ऑलरेडी 72 साल के हो गए हैं, उनका पॉलिटिकल फ्यूचर जो है वो कमजोर ना हो जाए या खत्म ना हो जाए। जी ठीक है, बिल्कुल। अब देखना ये होगा। फिलहाल यहाँ पर तो कोशिशें तमाम की जा रही हैं, अली अमीन लगे हुए हैं कहीं ना कहीं ये संदेश देने में कि देखिए मेरे जो पार्टी के दिग्गज हैं वो फिलहाल अभी जेल में हैं, लेकिन मैं यहाँ पर पूरी ईमानदारी के साथ लगा हुआ हूँ ताकि इस पार्टी को जिंदा रख सकूँ और यहाँ पर पूरी तरीके से अपनी आवाम के लिए जो है वो कोशिशें मैं कर रहा हूँ। ये वो दिखाने की भी ये पूरी कोशिश उनकी नजर आ रही है। फिलहाल कितना इसका रंग आता है, क्या थोड़ा बहुत भी अगर रंग आता है तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी ये, लेकिन देखना होगा स्थिति जो है वो आगे आने वाले वक्त में कैसे देखी जाए।